लिखिए। लिखो लिखो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन लैक हाइड्रोजन। और जानते हो इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हटने वाला जितना रहता है एसिडिक हाइड्रोजन, अमाइन एसिडिक नहीं होता, इसलिए इसको लिखने से परहेज करते हैं। लेकिन यदि कोई हाइड्रोजन हटने वाला है तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है ना। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्चुअली में बेसिक ग्रुप है, लोन पेयर प्रेजेंस। लेकिन जो हाइड्रोजन हट रहे हैं उसको एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, चूंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सो नॉट अंडरगोइंग एसाइलेशन रिएक्शन। इसी बात को कैसे पूछेगा एग्जामिनेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो इन एसाइलेशन रिएक्शन। आपको देखना क्या है कि कौन से एमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कौन से एमाइन में हटने लायक हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है इसमें, हटने लायक कार्य है। लिख दिए। अब देखिए बी, ए था रिएक्शन ऑफ एमाइन विथ एसिड हाइलाइट। अगला बी एसाइलेशन रिएक्शन में ही आएगा। रिएक्शन ऑफ एमाइन विथ एसिड एनहाइड्राइड।
एमाइन का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ। CH3CH2 NH2 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को कहते हैं ना एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो इसमें ये जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ना ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चल जाएगा प्लस, इस कार्बन पे जाए चाहे इस कार्बन पे जाए दोनों एक ही बात है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए। हाइड्रोजन जो हटेगा मोटे मोटे तौर पे देखो ये पूरा बन जाएगा क्या, फिर प्रोडक्ट वही है जो पिछले बार बना था। CH3C डबल बॉन्ड O N के साथ H CH2CH3 N इथाइल इथेना माइट प्लस CH3COH, एसिडिक एसिड बन गया। फिर सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्शन होगा, CH3CH2N CH3 एक ठो H प्लस अगेन CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या होगा यहाँ भी EH के साथ ये पूरा ले लो एक साथ, मैकेनिज्म दिख ही रहा है क्या बन जाए, CH3C डबल बॉन्ड O N एक तरफ CH2 CH3 एक तरफ CH3 N इथाइल N मिथाइल इथेना, ठीक है। टर्सरी एमाइन होगा, रिएक्शन करेगा, बोलो नहीं करेगा। ये तुम लोग बनाओगे। यही तक था, यहां से क्वेश्चन दी। बन गया। यही बनाना, इसको कहते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजीन ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा दिए, इसलिए रिएक्शन को क्या कहेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन का ही टाइप हुआ। एन इथाइल बेंजामाइट एन इथाइल बेंजामाइट,
हम देखो रैंडम रिएक्शन कुछ करना चाहिए। क्या बनेगा बताओ, क्या क्या करना है? वही सी एल ये वाला और एच ये वाला, डरना नहीं है कि इतना इतना रिंग दे दिया तो क्या करें। सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एल ये हटेगा, एच हटेगा, वहां से क्या लगाएंगे, एन एच, फिर सी एच टू और रिंग लगा देंगे, यही बनेगा। एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? अब नाम क्या होगा? तो जैसे एन मिथाइल, एन इथाइल हुआ करता था, तो ये एन बेंजाइल है, एन बेंजाइल, और इधर एक टू, टू फिनाइल इथेनामाइड, ये ना। अब इधर में सी एल दे दे, NO2 दे दे, कुछ हो लिखल रहेगा, इससे क्या लेना देना? समझ रहे हैं ना, काम तो वहां से होना है। वो जो देगा वो इधर टांग देंगे हम लोग भी, क्या? now the reaction with benzene sulfonyl chloride, हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। है ना, हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। रिएक्शन ऑफ एमाइंस विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, सेम रिएक्शन, उसी तरह से सोचना है। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, देखो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन, टेस्ट है एक्चुअली में, टेस्ट बताते हैं, हेडिंग बनाए जानबूझ के, छुप जाता है कि हिज में कहीं पढ़ना था, इसीलिए उसको हेडिंग बनाए। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन, CH3 CH2 NH2 प्लस बेंजीन का रिंग, देखो ऐसे ले लेते, है ना, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, क्या लग रहा है? जो लग रहा है वही होगा, HCl निकल जाए, ECl और वो वाला H, ठीक है।
एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, तो बनेगा क्या? तो सल्फर के साथ क्या जुड़ जाएगा? एस एन एच CH2 CH3. This molecule is called sulfonamide. The N-ethyl sulfonamide. Benzene sulfon. N-ethyl benzene sulfonamide. और देखना रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एमाइन, CH3 CH2 NCH3 H SOCl, क्या निकलेगा? बोलेंगे HCl. N-ethyl N-methyl बेंजीन सल्फोनामाइड. लिखो जल्दी से, अभी तो इधर उधर कर रहा है यार, तो ये आवाज करके दिमाग खराब करता है. उन्हें से बच्चा चिल्लाता है, न इधर का न उधर का. इसको इसको बंद करो यार, थोड़ा सा कम तो आवाज आएगा. उल्टा लग गया, और सीधा कर दो, लॉक कर देना. उधर भी खुला है क्या? हाँ देखो, तब ना आवाज आ रहा था इतना. दिवाकर दिवाकर बोलता है. अरे बच्चा है तो चिल्लाएगा ही, उसमें क्या सोच. एमाइड सल्फोनामाइड कहते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को सल्फोनामाइड कहते हैं. और बेंजीन लगा हुआ है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना बचवा, ये इसको क्या कहते हैं? सल्फोनामाइड. और इधर में बेंजीन का रिंग है, तो एन इथाइल हो गया ये वाला, बेंजीन सल्फोनामाइड, है ना, सल्फोनामाइड सफिक्स. 3 डिग्री एमाइन रिएक्शन करेगा. तो हाइजेनबर्ग टेस्ट क्या है इसमें? हाइजेनबर्ग टेस्ट क्या है इसमें, है ना? देखो मेडिकल वाले क्वेश्चन बैंक में लिखा है सवाल. हाँ सवाल लिखा है, ये 2-3 बार आया है. सवाल लिखा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हाइजेनबर्ग टेस्ट. नाम रहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन, नहीं नाम प्रॉपर लिखा रहता है. आपको देखना रहता है कि 3 डिग्री एमाइन कौन सा. टेस्ट क्या है वो सुनिए. इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइन खोजा जा सकता है. ये जो प्रोडक्ट बना ना, ये जो प्रोडक्ट बना इसमें हाइड्रोजन है. ये जो प्रोडक्ट है इसमें हाइड्रोजन नहीं है. इस हाइड्रोजन के वजह से अल्कली इसमें यदि डाल दें NaOH तो सॉल्युबल हो जाए. सॉल्युबल हो जाएगा मतलब NaOH का OH और इसका H निकल के वाटर बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए. लेकिन इसमें यदि अल्कली डाल दें
तो रिएक्शन नहीं करेगा। और तीसरा का तो बना ही नहीं, टर्सरी एमाइन डज नॉट अंडरगो या रिएक्ट विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो 3 टेस्ट ट्यूब हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिख दे, पहले लिख लिया है, टर्सरी एमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। लिखे, देखिए हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड is soluble in alkali, soluble in alkali. The product of secondary amine with एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग साहब क्या किए होंगे, क्या किए होंगे, अरे हिंसबर्ग ही रिएजेंट है ना, ये नंबर रिएजेंट ही बनाने पे ना, एमाइन थोड़े ना बनाए होंगे। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी एमाइन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड insoluble in alkali, insoluble in alkali, काहे, as it lack हाइड्रोजन एटम एट नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो अल्कली में सॉल्युबल है, मतलब ये कि वो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखता है। और तीसरे का तो रिएक्शन ही नहीं किया, तो तीनों अलग अलग हो गया या नहीं हो गया। अब आपके सर पूछते हैं लैब में कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में हमने रखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन, कैसे आप पता करोगे कि किस वेसल में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्सरी। तो कहेंगे सर को कि आप तो एमाइन रख ही दिए थे, एक काम तो सर आप ही कर लिए, अब हमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट दीजिए। हम तीनों में हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, तीनों में हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे। अब ये तीनों में हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद इसको थोड़ा सेक कर देंगे या थोड़ा गर्म कर देंगे, सेक कर देंगे या थोड़ा गर्म कर देंगे। देखिएगा इस बार आईआईटी में सवाल आ चुका है ल्यूकास टेस्ट वाला कि कौन सा अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसमें ऑप्शन था, आप ऑप्शन कैसा सेट किया था, प्रोडक्ट बना देगा 15-20 मिनट में, 10 से 20 मिनट में, 30 मिनट में प्रोडक्ट बनाएगा आफ्टर हीटिंग, तो था वो प्राइमरी अल्कोहल, आफ्टर हीटिंग टिक लगाना था, है ना, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल गर्म करने के बाद ही ल्यूकास टेस्ट देता है। बाकी सब टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट डालते हैं, सेकेंडरी में डालते हैं, टर्सरी में डालते हैं। टर्सरी 10 से 15 मिनट में हैलाइड बना देता है,
आधा घंटा में बना देता है सेकेंडरी, और प्राइमरी जब तक गर्म नहीं करते तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो फॉर्म प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग, यही सवाल था प्राइमरी अल्कोहल की। तो ये सब छोटी छोटी बात जो करते रहते हैं ना, वो सब पर ध्यान देना है। 3 डिग्री अमाइन यदि है तो रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब जैसे था वैसे ही रहेगा। और यहाँ गर्म करने से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, सिंस इट लैक हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया। अब इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद हम लोग डालेंगे NaOH, इसमें डालेंगे NaOH, है ना, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कलर डिस्कलर हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। आकर ये होगा प्राइमरी एमाइन। और जिसमें न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, डज नॉट अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, NaOH डाले थे इसलिए न्यूट्रलाइजेशन लिख रहे हैं, डज नॉट अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए दिवाकर, देखिए पहले कहा करते थे, बड़ी हंसते थे, प्राइमरी अल्कोहल में लुकास टेस्ट डालेंगे, टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक हिलाएंगे तो प्रोडक्ट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल आधा घंटा हिलाते रहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल आज इसको हिलाने से कुछ नहीं होगा, मिलाने हिलाने से तो गर्म करना पड़ेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल वही बतवा आ गया। इसीलिए जोड़ दे के सब कहते हैं कि ऐसे तो ठीक ही है कि अल्कोहल जो है ल्यूकास टेस्ट के, ल्यूकास रिएजेंट के साथ हैलाइड बनाता है, लेकिन वो जो छिपल बतवा है, तो NaOH प्रोडक्ट में मिलाए हैं। ठीक है, आपको पूछेगा कौन, इथेनामाइन, डाइथाइलेमाइन और मिथाइल इथाइल प्रोपेनामाइन, ये तीनों को आप सेपरेट कैसे करिएगा, तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से सेपरेट करेंगे। क्लियर, तो ये 2 रिएक्शन हो गया आपका मेजर। अब तो कुछ है नहीं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन लिखिए जल्दी से। हाँ, फोटो तो बना दीजिए, दिमाग में रहता है, लेकिन ल्यूकास का भी फोटो बनवाए थे हम, और उसमें हीटिंग वूटिंग लिखवाए थे प्राइमरी अल्कोहल में, वही आया है। हाइलाइट चैप्टर में जाओ, पहला रिएक्शन देखो, अल्कोहल का नहीं है वो, अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट रिएजेंट से हाइलाइट बनाता है ना। देखो क्या लिखल है, एक लाइन ऑन हीटिंग, यही आई थी भाई, और कुछ नहीं आया उतना सब में से। प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन हीटिंग, सब कुछ लिख लेते, केवल खाली हीटिंग ना लिखते वो ना बनता। क्या हो गया जी, मस्ती कर रहा है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का भी दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। टेस्ट ज्यादा नहीं पढ़ना है, 4-5 को टेस्ट पढ़ना है, एक आध को रहता है, 10 को 20 को नाम रिएक्शन पढ़ना रहता है, एक आध को कोई ना कोई रहता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट एक्चुअली में प्राइमरी अमाइन का टेस्ट ही है, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन करता है। प्राइमरी अमाइन ओनली अंडरगोइंग
कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। टेस्ट क्या है बताते हैं। CH3NH2, CH3CH2NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 प्लस KOH या NaOH आप ले सकते हैं। ठीक है, 3 को मॉलिक्यूल KOH लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको समझिएगा, ऐसे याद रहेगा ज्यादा दिन तक। Cl, अदरवाइज प्रोडक्ट भूल जाते हैं। KOH KOH KOH, 3 ठो KOH, 3 को Cl देख के 3 को KOH लीजिएगा फट से, तो ये 3 को KCl बना दे। ठीक है, निकल गया। OH कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 वाटर मॉलिक्यूल बच क्या गया, खाली C बच गया। 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, 3 को KCl निकल गया, 3 को वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा क्या, उधर N बचा हुआ, इधर C बचा हुआ, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बन गया। ये कितना आसानी से याद रहे। ये केवल ये नहीं करिएगा ना इस रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट मुश्किल हो जाएगा खोजना। CH3CH2 NC, ठीक है, प्लस 3 मॉलिक्यूल KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर। ये इथाइल आइसोसाइनाइड बना है। इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एक्चुअली में ये इतना महकता है ना कि जब ये बनेगा तो 1-2 किलोमीटर भागते रह जाने का मन करता है। ये वेरी फाउल स्मेलिंग, इतना गंद होता है इसमें, है ना, कि आप कहीं इंडस्ट्री जाते हैं तो नहीं, इतना गंद है कि 1 किलोमीटर पहले से पता चल रहा है कुछ स्मेल कर रहा है। तो प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी एमाइन से अलग कैसे करते हैं, तो बोल देंगे अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म डाल देंगे। अल्कलाइन के MnO4 सिर्फ प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन करेगा। एक टेस्ट ट्यूब में इतना ज्यादा बदबू होगा और दूसरे में नहीं होगा। जिसमें इतना ज्यादा बदबू हुआ वो प्राइमरी एमाइन, इसका स्मेल ही इसका डिटेक्शन है। इसको बोलते हैं अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म। और ये है वेरी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। मतलब लिखा जाता है कि ये आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट। हो गया। नेक्स्ट एक रिएक्शन हेलोल्किन में पढ़े, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। वही है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजिंग रिएजेंट होता है बचपन। डाइजोटाइजिंग रिएजेंट, NaNO2 और HCl, है ना। ये
किसी प्राइमरी एमाइन में डाल दीजिएगा आप CH3CH2NH2 रिएक्ट विथ NaNO2 प्लस HCl, जानते हो कितना डिग्री पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन से 278 केल्विन। यानी सब रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है, इसको ठंडा करना पड़ता है, और जब ठंडा करना पड़े तो प्रोसेस बहुत महंगा हो जाता है। गर्म तो हम लोग गोईठा पे भी कर लेते हैं, है ना, लकड़ी कागज जला के, लेकिन ठंडा करने का कोनो मशीन रखे इतना आसानी से ठंडा कर दीजिए, उसके लिए तो फ्रीज लेना पड़ेगा। अब फ्रीज का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री रखना पड़ेगा, और ये कंपाउंड बनाएगा CH3CH2N2Cl सीधा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको ही कहते हैं डायजोनियम क्लोराइड, और ये फंक्शनल ग्रुप बहुत ही अनस्टेबल होता है बॉन्डिंग के वजह से, है ना। तो ये बने रहे, इसके लिए ही ये टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और थोड़ा सा भी वाटर पड़ गया इसमें या मॉइस्चर मिल जाएगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, तब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसलिए इसको मॉइस्चर या वाटर का प्रेजेंस से दूरी रखना है, मतलब एयर से ही दूर रखना है। तो एयर से दूर रखना किसी चीज को उतना ही टफ है। तो ये कहलाता है कि ये प्रिपेयर्ड होकर लैब में रखा नहीं रहता है, ये जब जरूरत पड़ती है तब प्रिपेयर होता है ना। प्रिपेयर्ड इन सीतू कहने का मतलब होता है प्रिपेयर्ड इन सीतू, SITU। सीतू कहने का मतलब है जब जरूरत पड़ा तभी बनाया जाएगा, और इससे फिर कुछ बनाया जाएगा, ये बना के रखा नहीं जाएगा, है ना। चूंकि वाटर आने का ही जरूरत है, चाहे मॉइस्चर से आ जाए चाहे कहीं से आ जाए, मॉलिक्यूल टूट जाता है, और मॉलिक्यूल टूट जाएगा, HOH रहता है तभी टूट जाता है, तो बन जाएगा CH3CH2OH प्लस N2 निकल जाएगा और प्लस HCl, है ना। तो क्वाइट अनस्टेबल कंपाउंड है ये। नामों लिखना है, इथेन डाइजोनियम बनेगा इथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और एस। NH2 एनिलीन, NaNO2 प्लस HCl, फिर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। फिर उतने ही कहानी इसके लिए भी, वेरी अनस्टेबल प्रिपेयर्ड इन सितु इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। देखो पानी लिखेंगे ना तो तुम लोगों को लगेगा कि सर अलग से रिएक्शन लिखें, इसलिए पानी लिखना जो है यहाँ पर अलग से मॉइस्चर लिख लेना कि मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, ये वाटर लाने की जरूरत नहीं है।
हो गया? क्या लिख देना है नोट में कि डाइजोनियम हैलाइड जो बनेगा, अल्केन और एराइल डाइजोनियम हैलाइड जो बनेगा, is quite unstable since they react with moisture, मॉइस्चर कहते हैं, और एनी प्रोटोन गिविंग सोर्स H प्लस गिविंग सोर्स, प्रोटोन ही दिया था बाबू। देखिए ये HOH प्रोटोन ही दिया था जो Cl के साथ रिएक्ट करके तभी नाइट्रोजन। तो कोई भी प्रोटोन गिविंग सोर्स के साथ यानी अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या बनेगा, तो नहीं, अल्कोहल भी प्रोटोन दे देगा। एसिड के प्रेजेंस में बनेगा, तो नहीं, एसिड भी हाइड्रोजन दे देगा। तो कोई भी प्रोटोन गिविंग सोर्स लिख दिए, है ना, दे रिएक्ट विथ मॉइस्चर और एनी प्रोटोन गिविंग सोर्स एंड फॉर्म रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। So they prepared in situ, जब जरूरत पड़ेगा तब। देखिए यहाँ पर एक कन्वर्सन बताना है आप लोगों को, क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाना है। बीच में भी सीडी रहता है कि डायरेक्ट बना दोगे, देखो ये अलग से पेज में लिखना था। हाँ, ठीक। कर रहा है कुछ कि सही करेंगे?
जानते हो तुम लोग के दिमाग में एक बात आता है, रखे इसीलिए, दिए इसीलिए, क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाना है। सवाल तो आईटी एडवांस का है। आपका मन करेगा कि इन्हें OH डाल दें, OH लगा दें, चाहे पानी डाल दें, Cl को हटा के OH लगा दें, लेकिन वो काफी गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्यों गलत बात है? नहीं है गलत बात ये, नहीं लग रहा है ना? तो इसमें क्या बुराई है आपको ये लग रहा हो? क्लोरीन ऐसे और ऐसे नहीं होता है क्या? तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो NaOH इसको तोड़ पाएगा अपने से क्या? तोड़ता है क्या? ये उस समय हाइलोल्किन में पढ़ा रहे थे, नहीं तोड़ने का कारण बता रहे थे, आज दिए तो तोड़ के बना ही दीजिएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, लेकिन आपको तो फिनॉल बनाना था, तो मन तो करता हुआ कि थोड़ा सा के लिए रह गया, नहीं तो बना ही देते। नहीं, तो ऐसे केसेस में यदि आपको बनाना था तो क्या लिखना पड़ता, वो भूला गए। हाँ, ये अमाइन क्यों डालेंगे यार? 673 केल्विन पे हीट करेंगे, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना? इसमें NO2 फिर डालते हैं, NO2 डालते हैं, NO2 डालते हैं, तब जाकर के ये रिएक्शन कंडीशन घटता है। EIT का सवाल बता रहे थे, ये 2024 ही का बात है। लिख दिया NaOH के साथ बन जाएगा, दूसरे में लिख दिया इतना टेम्परेचर लगेगा, तीसरे में लिख दिया कॉमन रिएक्शन है, लनफन कुछ भी। ऑप्शन देने से और नहीं पकड़ाता ना, इसलिए पॉइंट वाली बात, हम तो क्वेश्चन देखे तो अलगे से ऑप्शन में ही बना के रखा था, इट हैपेंस ओनली व्हेन टेम्परेचर इज रेज टू इतना और प्रेशर इतना, ये मुश्किल था। ऐसे तो लग रहा है नेगोशिएशन कराएंगे OH हो जाएगा यहाँ पे, है ना? उसको जानबूझ के कन्वर्सन में हम डालें। चलिए, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, ये तो कर दोगे, अभी अभी बताइए कि इसको क्या लिखना। कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, तो भी बनाए। चलो इसमें समझने लगाएंगे, एक और देना है, NCERT का ही है, एनिलीन यही है, इसमें आप डाल देना NaO2HCl, लेकिन याद रखना है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहना चाहिए। तो N2Cl बन जाएगा, अब पानी डाल दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। क्या? लिखता है एक सवाल, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रो
टॉलिन टू टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड। महा खत्म कन्वर्सन। 2-4 मिनट सोचने के लिए, फोटो तो बनाओ। टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड, हाँ ठीक है। क्या कुछ हो रहा है? हाँ, बहुत ही खराब है। देखो मेरे साथ करना क्या क्या है, साथ साथ दिमाग लगाना। 4 नाइट्रोटोलिन, टॉलिन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, और 4 पे NO2 है। और देखो इससे बनाना जो है ये टू ब्रोमो, टू ब्रोमो Br बनाना है, और बेंजोइक एसिड कह रहा है CH। कैसे बनेगा? NO2 कहाँ चल जाएगा? NO2 को विदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे पे ब्रोमो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब सवाल है। हाँ, एक आधा स्टेप बताओ। ब्रोमीन कैसे लेके आ जाएंगे? देखिए कैसे लेके आते हैं। ऊपर जाए, टॉलिन देख ही रहे हैं, NO2 देख ही रहे हैं। ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 in the presence of FeBr3, लुईस एसिड। तो सब कुछ के रहते इसमें एगो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। NO2 को यहाँ छोड़ दीजिएगा तब, नहीं तो 4 पे जुड़ जाएगा, है ना? ऑर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ता है, तो NO2 को रखे इसको करा लीजिएगा तब। अब NO2 को भगाने के लिए NO2 का रिडक्शन कराएंगे। आप लोग अभी अभी पढ़े हैं SnHCl के प्रेजेंस में या FeHCl के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो CH3Br, और यहाँ पर क्या आ गया? NH2। अब NH2 से हम लोग अभी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, NaNO2HCl डाल के 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाएंगे, तो NH2 जो है वो बन जाएगा N2Cl, है ना? अब इसमें H3PO4 H2 OH बनाएगा। H3PO4 को आप जानते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, एसिड H2SO4 या H3PO। तो ये जो है खत्म, -N2 HCl और H2O, इसीलिए H2O नहीं दिखता है रिएक्शन में, +H2O, है ना? कि H2O एक मॉलिक्यूल दिए तो OH बना होगा। एक स्टेप और हम कर ही देते हैं।
अब इसमें वाटर डाल देते हैं, HOH। तो यहाँ CH3 लगेगा, यहाँ Br और यहाँ OH। अब एनहाइड्रस रिएजेंट डाल H3PO4 या H2SO4, तब जाके OH और H फिर से वाटर निकल जाएगा और CH3Br बन जाएगा। है ना? देखिए NO2 खत्म करने के लिए कितना काम करना पड़ा। अब अल्केन वाले चैप्टर में पढ़े थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K MnO4H2SO4 या K2Cr2O7H2SO4, एसिडिक मीडियम, है ना? डाल दें तो ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होके, नहीं याद है बताए होंगे, इरिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ कार्बन, दो कार्बन रहता, 3 कार्बन रहता, 4 कार्बन रहता, सब जल के क्या बन जाता? CO2, दैट इज COH। इतना बड़ा कन्वर्सन। लिखिए ABCDEF, एनिलीन और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड अगले दिन साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लें। पढ़िए, ये सब तो होते ही रहता है, ये सब कहीं ना कम ही जाता है।